सभी जानते हैं कि भगवान राम के आराध्य देव भगवान शिव हैं। ऐसा क्या हुआ कि भगवान राम और उनके आराध्य भगवान शिव के बीच हुआ एक प्रलयंकारी युद्ध। जी हाँ, बात सुनने में थोड़ी सी अविश्वसनीय लगती है, लेकिन पुराणों के मुताबिक श्री राम और भगवान शिव में यह युद्ध हुआ था। भगवान राम और उनके आराध्य भगवान शिव के बीच क्यों हुआ यह भयानक युद्ध, जिसमें भगवान राम को भगवान शिव पर पशुपतास्त्र तक चलाना पड़ा? और कौन थे राजा वीरमणि जिनके कारण भगवान श्री राम ने अपने आराध्य शिव से भयंकर युद्ध किया? नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे भगवान श्री राम और भगवान शिव के बीच हुए युद्ध के विषय में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम अवश्य लिखें। रामायण और महाभारत मुख्य तौर पर धर्म की स्थापना करने वाले महाकाव्य के तौर पर जाने जाते हैं। इनकी कहानी क्रमशः राम रावण युद्ध और कौरव पांडव युद्ध की है, और इन्हीं प्रसंगों में से एक है भगवान राम और उनके आराध्य भगवान शिव के बीच प्रलयंकारी युद्ध। बहुत कम लोगों को पता है कि भगवान राम और भगवान शिव के बीच अपने भक्तों के कारण भयानक युद्ध हुआ था। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार ये युद्ध श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के समय लड़ा गया था। अयोध्या में श्री राम का राज्य अभिषेक होने के कुछ दिनों के बाद अश्वमेध यज्ञ का निर्णय लिया गया। यज्ञ का घोड़ा लेकर श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न राज्यों में लेकर चलने लगे। जिस राज्य में घोड़ा पहुंच जाता और उसे सकुशल पार कर लेता, वह राज्य श्री राम के अधीन हो जाता। शत्रुघ्न के अलावा सेना में हनुमान, सुग्रीव, भरत पुत्र पुष्कल सहित कई महारथी उपस्थित थे, जिन्हें जीतना देवताओं के लिए भी संभव नहीं था। कई जगह भ्रमण करने के बाद यज्ञ का घोड़ा देवपुर पहुंचा, जहां के राजा वीरमणि अति धर्मनिष्ठ तथा भगवान श्री राम और महादेव के अनन्य भक्त थे। उनके दो पुत्र रुक्मागद और शुभगद बड़े वीर थे और धर्मपरायण भी थे। राजा वीरमणि और उनके भाई वीर सिंह ने महादेव शंकर की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था, और महादेव ने उन्हें उनकी और उनके पूरे राज्य की रक्षा का वरदान दिया था, जिस कारण देवपुर को महाकाल की नगरी भी कहा जाता था। महादेव के द्वारा रक्षित होने के कारण कोई भी उनके राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं करता था। जब अश्व देवपुर राज्य में पहुंचा तो राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने उसे बंदी बना लिया और अयोध्या के सैनिकों से कहा कि यज्ञ का घोड़ा उनके पास है, इसलिए वे जाकर शत्रुघ्न से कहें कि विधिवत युद्ध कर वो अपना अश्व छुड़ा लें। अपने पुत्र के इस कार्य से वीरमणि चिंतित हो गए और अपने पुत्र से कहा कि श्री राम हमारे मित्र हैं और उनसे शत्रुता करने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए तुम इस यज्ञ के घोड़े को वापस लौटा दो। इस पर रुक्मांगद ने कहा कि मैंने तो उन्हें युद्ध की चुनौती भी दे दी है, अतः अब उन्हें बिना युद्ध के अश्व लौटाना हमारा और उनका दोनों का ही अपमान होगा, इसलिए आप मुझे युद्ध की आज्ञा दें। पुत्र की बात सुनकर वीरमणि ने युद्ध की आज्ञा दे दी। राजा वीरमणि अपने भाई वीर सिंह और अपने दोनों पुत्र रुक्मांगद, शुभांगद के साथ विशाल सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में आ गए। इधर जब शत्रुघ्न को सूचना मिली कि उनके यज्ञ का घोड़ा बंदी बना लिया गया है, तो वो बहुत क्रोधित हुए और अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध के लिए युद्ध क्षेत्र में आ गए। युद्ध शुरू होने से पहले हनुमान ने शत्रुघ्न से कहा कि वीरमणि के राज्य पर आक्रमण करना स्वयं परमपिता ब्रह्मा के लिए भी कठिन है,
क्योंकि ये नगरी महाकाल द्वारा रक्षित है। उचित होगा कि पहले हम बातचीत के जरिए कोई मार्ग निकालें। हल ना निकले तो भगवान श्री राम को सूचित करें। हनुमान जी की ऐसी बात सुनकर श्री शत्रुघ्न बोले, अगर हमारे रहते श्री राम को युद्ध भूमि में आना पड़े, यह हमारे लिए अत्यंत लज्जा की बात है। अब जो भी हो, हमें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। और यह कहकर वह सेना सहित युद्ध भूमि में पहुंच गए और भयानक युद्ध छिड़ गया। पुष्कल और वीरमणि में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। अंत में पुष्कल ने वीरमणि पर दिव्य बाणों से वार किया। इस वार को राजा वीरमणि सह नहीं पाए और मूर्छित होकर अपने रथ पर गिर पड़े। उधर शत्रुघ्न ने भी दोनों भाइयों को नागपाश में बांध दिया। अपनी विजय देख शत्रुघ्न की सेना के सभी वीर सिंहनाद करने लगे। इधर राजा वीरमणि की मूर्छा दूर हुई तो उन्होंने देखा कि उनकी सेना हार के कगार पर है। यह देखकर उन्होंने भगवान रुद्र महादेव शंकर का स्मरण किया। महादेव ने अपने भक्त को मुसीबत में जानकर अपने भयानक और शक्तिशाली रूप वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी भृंगी सहित सारे गणों को युद्ध क्षेत्र में भेज दिया। महाकाल के सारे गण हर हर महादेव करते हुए अयोध्या की सेना पर टूट पड़े। शत्रुघ्न ने हनुमान से कहा कि जिस वीरभद्र ने बात ही बात में प्रजापति दक्ष का मस्तक काट डाला था और जो तेज और समता में स्वयं महाकाल के समान है, उन्हें युद्ध में कैसे हराया जा सकता है। यह सुनकर पुष्कल ने कहा कि जो भी हो, हमें युद्ध तो करना ही होगा। यह कहते हुए पुष्कल वीरभद्र से, हनुमान नंदी से और शत्रुघ्न भृंगी से जा भिड़े। वीरभद्र ने क्रोध से थर्राते हुए एक त्रिशूल से पुष्कल का मस्तक काट दिया। उधर भृंगी आदि गणों ने शत्रुघ्न पर भयानक हमला कर दिया। अंत में भृंगी ने महादेव के दिए पाश में शत्रुघ्न को बांध दिया। हनुमान अपनी पूरी शक्ति से नंदी से युद्ध कर रहे थे और काफी देर लड़ने के बाद कोई और उपाय न देखकर नंदी ने शिवास्त्र का प्रयोग कर हनुमान जी को मूर्छित कर दिया। अयोध्या की सेना की हार देखकर राजा वीरमणि की सेना में जबरदस्त उत्साह आ गया और वे बाकी बचे सैनिकों पर टूट पड़े। शत्रुघ्न, पुष्कल और हनुमान सहित सारे सैनिक अब श्री राम को याद करने लगे। अपने भक्तों की पुकार सुनकर भगवान श्री राम तत्काल ही लक्ष्मण और भरत के साथ वहां आ पहुंचे। श्री राम के आने पर जैसे पूरी सेना में प्राणवायु का संचार हो गया। जब श्री राम, लक्ष्मण और भरत ने देखा कि पुष्कल मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और भरत तो शोक में मूर्छित हो गए। श्री राम ने क्रोध में आकर वीरभद्र से कहा कि तुमने जिस प्रकार पुष्कल का वध किया है उसी प्रकार अब अपने जीवन का भी अंत समझो। ऐसा कहते हुए श्री राम ने सारी सेना के साथ शिवगणों पर धावा बोल दिया। जल्द ही उन्हें यह पता चल गया कि शिवगणों पर साधारण अस्त्र बेकार हैं, इसलिए उन्होंने महर्षि विश्वामित्र द्वारा प्रदान किए गए दिव्यास्त्रों से वीरभद्र और नंदी सहित सारी सेना को मूर्छित कर दिया। श्री राम के प्रताप से पार न पाते हुए सारे गणों ने एक स्वर में महादेव का आह्वान करना शुरू कर दिया और जब महादेव ने देखा कि उनकी सेना संकट में है तो स्वयं शिव युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुए और इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए परमपिता ब्रह्मा सहित सारे देवतागण आकाश में प्रकट हो गए। जब महाकाल ने युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया तो उनके तेज से श्री राम की सारी सेना मूर्छित हो गई। जब श्री राम ने देखा कि स्वयं महादेव रण क्षेत्र में आए हैं तो उन्होंने शस्त्र का त्याग कर भगवान रुद्र को दंडवत प्रणाम किया एवं उनकी स्तुति की। उन्होंने महाकाल की स्तुति करते हुए कहा, हमारा तो जो भी बल है
वो आपके आशीर्वाद के फलस्वरूप ही है। हे महादेव, आपके ही प्रताप से मैंने महाप्रकर्मी रावण का वध किया। आप स्वयं ज्योतिर्लिंग में रामेश्वरम में पधारे। यह जो अश्वमेध यज्ञ मैंने किया है वह भी आपकी इच्छा से ही हो रहा है, इसलिए हम पर कृपा करें, भगवान आज्ञा दें। यह सुनकर भगवान रुद्र बोले कि हे राम, आप स्वयं विष्णु के रूप हैं और मेरी आपसे युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है। फिर भी चूंकि मैंने अपने भक्त वीरमणि को उनकी रक्षा का वरदान दिया है, इसलिए मैं इस युद्ध से पीछे नहीं हट सकता। अतः संकोच छोड़कर आप युद्ध करें। श्री राम ने इसे महाकाल की आज्ञा मानकर युद्ध करना शुरू किया। श्री राम ने अपने सारे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग महाकाल पर कर दिया, पर उन्हें संतुष्ट नहीं कर सके। अंत में उन्होंने पाशुपतास्त्र का संघान किया। भगवान शिव से बोले कि हे प्रभु, आपने ही मुझे ये वरदान दिया है कि आपके द्वारा प्रदत्त इस अस्त्र से त्रिलोक में कोई पराजित हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए हे महादेव, आपकी ही आज्ञा और इच्छा से मैं इसका प्रयोग आप पर ही करता हूँ। यह कहते हुए श्री राम ने पाशुपतास्त्र को अपने आराध्य भगवान शिव पर चला दिया। यह अस्त्र सीधा महादेव के हृदय स्थल में समा गया और देवों के देव महादेव इससे संतुष्ट हो गए। भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक श्री राम से कहा कि आपने युद्ध में मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए जो भी इच्छा हो वर मांग लें। इस पर श्री राम ने कहा कि हे महादेव, इस युद्ध क्षेत्र में भरत के पुत्र पुष्कल के साथ असंख्य योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, उन्हें कृपा कर जीवित कर दीजिए। महादेव ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा और पुष्कल समेत दोनों ओर के सारे योद्धाओं को जीवित कर दिया। इसके बाद भगवान शिव की आज्ञा से राजा वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा श्री राम को लौटा दिया और अपना राज्य रुक्मांगद को सौंपकर वे भी शत्रुघ्न के साथ आगे चल दिए। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम अवश्य लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।